हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। टॉपिक अगर बात करें वो हमारे पास फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे.एंड.के। देखिए एग्ज़ाम जो है ना, अगर इंपॉर्टेंट सबसे पहले अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वो है आपके पास पटवारी का। पटवारी एग्ज़ाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए जहाँ पर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर में है तो फिर उसके लिए ये वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से साथ साथ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से एक ही सिंगल वीडियो में आपको कंप्लीट टॉपिक ये मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक या दो वीडियो जो पहले वाली होगी उसको भी इसके साथ में अटैच कर दूंगा, मतलब एक प्लेलिस्ट इसी के नाम से, ठीक है ना, इसके नाम से प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें 2 या 3 जो भी वीडियो होंगी आपने देख लेनी है, इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी से चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तसर, ईड़ी, मोगा एंड कोसा आर द टाइप्स ऑफ, किसकी टाइप्स है ये? मलबरी है, सिल्क है, कॉफ़ी है या फिर टी है? बताएं किसके ये? वो है आपके पास कौन सी? सिल्क। ठीक है, सिल्क अगर इसकी बात करें तो ये यूज़ होता है किसके लिए? कपड़े वगैरह बनाने में, बैग्स वगैरह में, स्लीपिंग बैग्स के दूसरे जो भी है इन सब कामों के लिए सिल्क का यूज़ होता है। बाकी अगर टी की बात करें ना तो दार्जिलिंग की टी, इसको सबसे पहले जीआई टैग मिला था। जीआई टैग अगर मिला था इंडिया में तो सबसे पहले किसको मिला था? टी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्विनीन? ऑप्शन है टीक, सिंचोना, बैम्बू या फिर यूकलिप्टस। बताएं कौन सा वो है आपके पास कौन सा? सिंचोना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, द स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी इज, तो स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी कौन सा वो? कलिज फिसेंट है, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, वाइट पिजन है या फिर पीकॉक है? बताएं क्या है इसका आंसर? वो होगा आपके पास कलिज फिसेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ हंगोल? तो IUCN स्टेटस जो हंगोल का है वो क्या है? एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है या फिर एक्सटिंक्ट है? तो इस क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले आप इन दोनों में फ़र्क देख लें, एक है एंडेंजर्ड, एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज़ की जब 90% तक, कोई भी स्पीशीज़ की अगर क्या होगी 90% तक उसकी पॉपुलेशन अगर क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है, लेकिन उसका रीज़न भी क्या होता है? मालूम होता है, ठीक है ना। जो उसकी कॉज है, वजह जो है उसकी वो डिक्लाइन होने की, वो भी अगर मालूम हो तो इसका मतलब वो आपके पास कौन सी बनेगी? क्रिटिकली एंडेंजर्ड बनेगी। और दूसरी अगर इसकी बात करें एंडेंजर्ड की, तो इसमें क्या होता है? कोई भी स्पीशीज जब उसकी 80% तक पॉपुलेशन उसकी क्या हो जाए, मिनिमम 80% तक अगर उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है ना। और डिक्लाइन होने का जो कॉज है वो मालूम ना हो, अननोन हो, तो उस केस में उसको एंडेंजर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर कौन सा होगा? वो होगा हमारे पास कौन सा? बी पार्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, walnut tree do not allow any plants to grow under them because of a chemical known as। देखिए walnut trees के अंडर अगर आप कोई भी प्लांट क्या करेंगे, पहले तो आपने वहाँ पर लगाना ही नहीं है walnut trees के, अखरूट वाले ट्रीज के अंडर, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप वहाँ पर लगाएंगे भी तो वो आपका ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर ये बोल रहा कि इसमें कौन से केमिकल है, मतलब जो जिसकी वजह से वो जो प्लांट है इसके अंडर वो ग्रो नहीं हो पाता। तो ऑप्शन से हमारे पास जुगलान, एसिटिक एसिड, एसीटोन या फिर फिनॉल। तो कौन सा है वो आपके पास ए पार्ट जुगलान। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सब्सटेंस नॉन एज टैक्सोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेक्सास वलीचियाना इन जे.एंड.के इज यूज्ड एज। तो एक सब्सटेंस है जिसको टैक्सोल से जाना जाता है, ठीक है ना, और टेक्सास वलीचियाना से इसको ऑब्टेन किया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इज यूज्ड एज, इसको यूज़ किया जाता है कैसे? एक एंटीवायरल ड्रग, तो इस प्लांट की अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर या फिर हिमालयस वाले साइड आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम अंडर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट? तो इनमें से कौन सा रीजन है जम्मू कश्मीर यूटी का जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का अंडर आ रहा है? जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है या फिर कोई भी नहीं है? तो बताइए कौन सा है? वो होगा आपके पास जम्मू। नेक्स्ट है, लेंटेना कैमरा इज ए, क्या है? एक स्टार है, एनिमल है, वीड है या फिर फिश है? तो क्या है लेंटेना कैमरा? ये आपके पास क्या है? एक वीड है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वाज लॉन्च्ड इन, कब लॉन्च करा इसको? 2006 में, 8 में, 9 में या 10 में? तो कब करा इसको? 2009 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है द टिम्बर ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो किसका यूज किया जाता है क्रिकेट बैट्स को बनाने के लिए? देवदार है, चिनार है, विलो है या फिर पाइन है? तो कौन सा है वो होगा आपके पास विलो, ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चिड़। चिड़ इज द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट। तो किस फॉरेस्ट की ये एक इंपॉर्टेंट और मैन स्पीशीज है? कौन सी चिड़? सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल अल्पाइन फॉरेस्ट या फिर हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट? बताएं किसकी है ये। तो ये है आपके पास, एक सेकेंड, किसकी है ये? सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट की, ठीक है। चिड़ आपको चिड़ हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ये अगर ख़ास तौर पर बात करें तो ये जम्मू डिवीज़न में हमें देखने को मिलेगी। राजौरी हो गया, पुंछ हो गया, उसके बाद ये रियासी हो गया, ठीक है, जम्मू हो गया, उसके साथ अगर आप देखेंगे तो सांबा हो गया, कठुआ हो गया, उधमपुर हो गया, फिर एक रामबन वाली साइड, यहाँ पर आपको ये ट्री जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। हंगुल डेंसिटी इज़ मोर इन विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क। तो हंगुल डेंसिटी किस में है ज़्यादा? हेमिस नेशनल पार्क में, डाचीगांव में, सलीम में या फिर कासीनाग नेशनल पार्क में? बताएं किस में? वो है आपके पास डाचीगांव नेशनल पार्क में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ ए माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ तिब्बतियन एंटीलोप। तो कौन सी है वो? गुलमर्ग है, काराकोरम है, नंदनी है, फिर राजपरिया है? तो कौन सी है वो है आपके पास काराकोरम। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस डिस्ट्रिक्ट में इसको जो लेवेंडर फेस्टिवल है फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करा गया? इसमें इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज करा गया? पुलवामा है, जम्मू है, डोडा है या फिर रियासी है? तो कौन सा है वो होगा आपके पास डोडा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या है? विच वेटलैंड हैज़ मेडिसिनल प्लांट एकोरस कैलामस। तो कौन सी वेटलैंड है जहाँ पर ये प्लांट हमें देखने को मिलेगा? एकोरस कैलामस। बताएं क्या होगा इसका? होकरसार है, शालाबाद है, मीरगुंड है या फिर हैगम है? तो कौन सी है वेटलैंड? वो अगर बात करें तो वो आपके पास मीरगुंड है कहाँ पर? ये है आपके पास बारामूला में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट में है ये? पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा या फिर कठुआ? हीरपुरा की अगर बात करें तो ये अब कहाँ पर है? ये शोपियां में, बी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द बोटेनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री। तो चिनार ट्री का बोटेनिकल नेम क्या है? पिसम सेटिवम है, क्रोकोस सेटिवस है, प्लेटिनस ओरिएंटेलिस है, रोसा इंडिका है? बताएं क्या है इसका आंसर? बोटेनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री इज प्लेटिनस ओरिएंटेलिस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द IUCN इन स्टेटस ऑफ हंगुल। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की अगर बात करें उसके अकॉर्डिंगली जो हंगुल का स्टेटस है वो क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट एक्सटिंक्ट है या फिर एक्सटिंक्ट है? बताएं क्या है इसका? वो होगा आपके पास कौन सा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। कागजी, सुलेमान एंड बुर्जिल आर द वराइटीज़ ऑफ, किसकी ये वराइटीज़ हैं? एप्रिकॉट की हैं, एप्पल की हैं, पीच की हैं या फिर वॉलनट की है? बताएं किसकी हैं ये? अगर इसके आंसर की बात करें तो वो है आपके पास कौन सा? वॉलनट। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ कलीज फिसेंट, क्या है इसका? लोफोरा लिकोमिलनस, गुरुस निग्रिकोलिस, फिसिडुला सबरूब्रा, सर्वस हंगलू? तो क्या है इसका आंसर? साइंटिफिक नेम ऑफ कलीज फिसेंट की अगर बात करें तो वो है आपके पास कौन सा? लोफोरा लिकोमिलनस। ओके, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, IUCN स्टेटस ऑफ मरखोर की अगर बात करें तो इसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न है या फिर एंडेंजर्ड है? तो थ्रेटेंड तो नहीं है, लेकिन ये क्या है आपके पास? नियर थ्रेटेंड। बी पार्ट का आंसर है। देखिए मरखोर एक चीज़ में काफ़ी स्किल्ड होती है। किस चीज़ में? स्नेक को मारने में ये काफ़ी स्किल्ड होती है, और ये नेशनल एनिमल है किसका? पाकिस्तान का। हमारे यहाँ पर ये बारामूला और पुंछ में हमें को ये देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए ना मरखोर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। स्नो लेपर्ड इज लिस्टेड इन द IUCN रेड लिस्ट एस। तो IUCN की रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड का क्या स्टेटस है? इसमें किस चीज़ में रखा है उसको? एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या फिर एक्सटिंक्ट है? बताएं क्या है ये है आपके पास वल्नरेबल, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट्स वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जून, अक्टूबर या फिर नवंबर। बताएं क्या होगा इसका आंसर, कब सेलिब्रेट करते हैं ये करते हैं अक्टूबर मंथ में। ओके चलिए नेक्स्ट है, गुच्ची मशरूम इज़ मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस डिस्ट्रिक्ट में मेनली मिलती है गुच्ची मशरूम जो है, बताएं। रियासी, बडगाम, डोडा या फिर कुपवाड़ा। कहाँ पर है ये, डोडा में, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। हेमिस नेशनल पार्क हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ। तो किसकी पॉपुलेशन है, हंगूला की है, आइबेक्स की है, स्नो लेपर्ड या फिर मरकूर की है। तो हेमिस नेशनल पार्क का अगर की बात करें तो वो किसका है, स्नो लेपर्ड के लिए है, उसी के लिए जानी भी जाती है। ठीक है नेक्स्ट, अंडर विच शेड्यूल आर एंडेंजर्ड स्पीशीज कब। तो किस शेड्यूल के अंडर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको रखा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, IUCN स्टेटस ऑफ नीलगिरी तार। तो क्या है इसका, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। तो अगर इसका आंसर की बात करें तो वो है आपके पास कौन सा, एंडेंजर्ड, सी पार्ट इसका आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, टाइगर, लेपर्ड, ब्राउन बियर या आइबेक्स। तो जहाँ तक हम आंसर में जाएंगे तो आइबेक्स इसका आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका, टाइगर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इन कश्मीरी लैंग्वेज कलीज फिसेंट इज नॉन एज वन कतीज, वन ककूर, वन बटीज, वन कुटूर। तो कश्मीरी लैंग्वेज में कलीज फिसेंट को क्या कहते हैं, बताएं क्या कहते हैं इसको, वन ककूर, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हिमालयन आइबेक्स। तो हिमालयन आइबेक्स के रिलेटेड जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। इट इज़ ए सेपरेट स्पीशीज फ्रॉम साइबेरियन आइबेक्स, इट्स IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज़ ए हर्बीवोरस whose diet consists of alpine grasses and herbs, it is easily recognized by the curved horns and beards। बताएं अगर इसके इनकरेक्ट स्टेट की अगर बात करें तो वो आपके पास कौन सा है, इट्स IUCN स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऐसा इसका स्टेटस नहीं है। क्या है वो आप अब देखेंगे, सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सैफरॉन। अब सैफरॉन से रिलेटेड स्टेटमेंट हमें बतानी है। इट इज़ नॉन एज बाहुकम इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, इट्स कल्टिवेशन इज नॉन एज सिल्वर जस्ट इन द इंडियन एग्रीकल्चर, इट कश्मीरी सैफरॉन हैज़ ऑब्टेन्ड द GI टैग या फिर नन। देखिए इसका इनकरेक्ट की अगर बात करें तो आपके पास है कौन सा, बी पार्ट, सिल्वर जस्ट नहीं है, ये क्या है, गोल्ड जस्ट है। ठीक है ना, तो इसका बी पार्ट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट चिनार ट्री। अब यहाँ से इसके रिलेटेड, चिनार इज ए पर्शियन वर्ड मीनिंग ऑन फायर, साइंटिफिक नेम ऑफ चिनार इज प्लेटिनस ओरिएंटलिस, इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर, इट इज ए एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन ट्री। तो क्या है ये भी आपके पास जो डी पार्ट है ना, डी ऑप्शन है, ये क्या है आपके पास रॉन्ग है, क्योंकि ये आपके पास डिसीडियस फॉरेस्ट में आ रहा है। ठीक है, डिसीडियस ट्री है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 और इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हंगुल। तो हंगुल से रिलेटेड स्टेटमेंट हमें देखनी है। इट इज द स्टेट एनिमल जेड की यूटी, बिल्कुल सही है। इट इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ द एशियाटिक मेंबर्स ऑफ रेड डियर फैमिली, बिल्कुल ये भी सही है। एक सेकेंड, ऑफ ऑल द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज मेनली फाउंड इन डाचीगुम नेशनल पार्क, बिल्कुल ये भी सही है। इट्स पॉपुलेशन शोज वेरी हाई फॉन फीमेल रेशो, यही इसकी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और यही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, बल्कि हाई नहीं है, वेरी लो है। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नहीं बल्कि अब हो गया ये हमारा कंप्लीट, और ये इस कंप्लीट वीडियो के साथ ये आपका कंप्लीट टॉपिक भी हो गया है। ठीक है ना, आप ये देख लें, कोई भी एग्ज़ाम आने वाले, कितने भी एग्ज़ाम के लिए आप ये देख लें, आपको इन्हीं 2-3 वीडियोस मैंने जो बना के आप प्लेलिस्ट कर दी है, इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ
और चलिए बाकी भी बचे हुए टॉपिक्स पर आपके लिए अब वीडियोस आ रही हैं, और वो ऐसे समझे कि आपको वो करनी ही करनी है, ठीक है ना, वो करनी है आपको। तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन यहाँ से वीडियो से जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है ना, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 3 टॉपिक्स हमने कर दिए हैं, अब 2-3 और बचे तो वो भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देंगे उनको, ठीक है। बाकी चलिए वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे खाने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।